EMS टीवी आपका भरोसेमंद न्यूज नेटवर्क। यहाँ आपको मिलेगी हर बड़ी खबर हिंदी के साथ साथ अब इंग्लिश में भी। नेशनल, इंटरनेशनल और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बने रहें हर बड़ी खबर के साथ। EMS टीवी, इंग्लिश फर्स्ट एंड फास्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं बालाघाट की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। सरेखा रेलवे अंडरब्रिज से 15-20 दिनों में आवागमन होगा शुरू। पुतला दहन में महिला कांग्रेस से हुई चूक, मंत्री विजय शाह की जगह जलाया मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का पुतला। और बैटरी चोरी के आरोप में गिरफ्तार 15 बैटरियां जब्त, कोतवाली पुलिस ने की कार्रवाई। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। कलेक्टर मृणाल मीना ने 17 दिसंबर को सरेखा रेलवे अंडरब्रिज का निरीक्षण कर ब्रिज में किए गए सुधार, मरम्मत कार्य और पानी निकासी की व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सर्विस रोड निर्माण, अंडरब्रिज से यातायात प्रारंभ करने के संबंध में चर्चा की। ओवरब्रिज के दूसरी ओर से सर्विस रोड का कार्य शीघ्र प्रारंभ करने और रिक्त स्थान पर रात्रि में प्रकाश की उचित व्यवस्था करने के लिए कहा है। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि आगामी 15 से 20 दिनों के भीतर सरेखा अंडरपास और बाईपास से आवागमन शुरू कर दिया जाएगा। कलेक्टर मृणाल मीना ने बताया कि ओवरब्रिज के नीचे स्थान पर फैले सीमेंट, कंक्रीट और अन्य सामग्री को हटाकर उसे व्यवस्थित कर सजाने के लिए नगर पालिका को प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है। सर्विस रोड से बड़े व भारी वाहनों के गुजरने से ओवरब्रिज को क्षति पहुंचने की संभावना को देखते हुए ऐसे वाहनों के सर्विस रोड से निकलने पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। अंडरपास का काम कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट, और क्योंकि रेलवे की टीम के साथ में आज सारे ROBs के काम के निरीक्षण के लिए उनको बुलाया गया था, तो अंडरपास भी देखा गया है और उनकी तरफ से काम कंप्लीट है। और उनका ऐसा कहना है कि उन्होंने इस बार टेस्टिंग भी कर ली है कि जो लास्ट टाइम पानी के जमाव की वजह से उसका बेस कुछ डैमेज हो गया था, तो उसमें उन्होंने ड्रेन्स का प्रोविज़न इस बार डाल दिया है और मेरे ख्याल से हम लोग आज फिनिशिंग टचेज इनके लग जाएंगे तो कल तक हम वहाँ से ट्रैफिक शुरू कर पाएंगे। जिला मुख्यालय में महिला कांग्रेस द्वारा आयोजित पुतला दहन कार्यक्रम में बड़ी चूक हो गई। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने पुतला तो दहन किया, लेकिन उसमें मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की फोटो भी जला दी। दरअसल प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने बीते दिनों प्रदेश की लाडली बहनों के बारे में गलत बयानबाजी कर दी थी, जिसका महिला कांग्रेस ने विरोध जताया है। बुधवार को महिला कांग्रेस द्वारा मंत्री विजय शाह का पुतला दहन कर बयानबाजी को लेकर विरोध जताना था। तय कार्यक्रम अनुसार प्रदर्शनकारियों ने बगैर चेहरे का पुतला दहन किया, लेकिन इसी बीच उन्होंने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की फोटो भी जला दी। महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष लक्ष्मी वाघाड़े ने बताया कि किसी भी जनप्रतिनिधि द्वारा इस तरह की टिप्पणी करना न केवल महिलाओं का अपमान है, बल्कि लोकतंत्र के सिद्धांतों के विपरीत है। भाजपा सरकार के जो मंत्री हैं विजय शाह, वो हर समय महिलाओं के ऊपर अनर्गल टिप्पणी करते हैं। अभी उन्होंने कहा कि जो लाडली बहनाएं हैं उनको जो पैसा दिया जाता है, वो अगर मुख्यमंत्री का सम्मान नहीं करेंगे और भाजपा का काम नहीं करेंगे तो उनकी राशि पेंडिंग कर दी जाएगी और उनकी जांच कराई जाएगी। तो ये बहुत बड़ा दबाव महिलाओं पर बना के वोटों की चोरी करवाते हैं। कोतवाली थाना पुलिस ने दुकान से बैटरी चोरी करने के मामले का पर्दाफाश किया है। इस मामले में एक आरोपी मनोज पिता रामप्रसाद चौधरी 32 वर्ष निवासी गर्रा को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने 75,000 रुपए मूल्य की 15 बैटरियों को जब्त किया है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में अन्य मामलों के भी खुलासा होने की संभावना है। नगर पुलिस अधीक्षक वैशाली सिंह करहालिया ने बताया कि लक्की पटले निवासी गर्रा ने 16 दिसंबर को थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि 14 दिसंबर को अज्ञात व्यक्ति ने मोबाइल टावर में लगने वाली 15 बैटरियों की चोरी कर ली है। शिकायत के आधार पर अपराध दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान मुखबिर की सूचना पर मनोज चौधरी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसने बैटरियों की चोरी करने की बात स्वीकार की। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। जांच पड़ताल में ये पाया गया कि BSNL कंपनी के ही एक कर्मचारी द्वारा, जिनका नाम मनोज चौधरी है, कम से कम 15 बैटरी उनके द्वारा चोरी की गई। वो वहीं रहकर मॉडेम में ये बैटरी, सभी टावर्स में बैटरी लगाने का काम भी वो खुद ही करते थे और कुछ समय बाद उसको ऑपरेट करना आता था, निकाल के उसके बाद उसको रख लेते थे। तो उन्हीं से टोटल 15 बैटरीज हमने जब्त करी हैं, जिसकी टोटल मशरूका 75,000।
संविधान चेतना के विस्तार को लेकर बहुजन इंटेलेक्ट समिट अध्याय 4 का आयोजन 21 दिसंबर को बालाघाट के स्थानीय नूतन कला निकेतन में किया जाएगा। इस कार्यक्रम में विभिन्न वक्ताओं द्वारा भारतीय संविधान, उसके मौलिक अधिकारों और नागरिकों के कर्तव्यों पर विस्तार से जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रम संयोजक प्रशांत भाऊ मेश्राम ने बताया कि लोग संविधान की बात तो करते हैं, लेकिन अपने मौलिक अधिकारों और उनकी रक्षा की प्रक्रिया से अनभिज्ञ रहते हैं। इस समिट के माध्यम से नागरिकों को अपने अधिकारों को समझने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि इतिहासकार व सामाजिक कार्यकर्ता राम पुनियानी होंगे। अध्यक्षता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह करेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहेंगे। और ये कार्यक्रम नूतन कला निकेतन में होना है और दोपहर 12 बजे से ये कार्यक्रम संडे का दिन है। तो हम बालाघाट की जनता से भी अपील करते हैं कि 21 तारीख का जो नूतन कला निकेतन में कार्यक्रम है 12 बजे से 4 बजे तक, वो टाइमली चालू होकर टाइमली खत्म हुआ। बहुजन इंटेलेक्ट समिति का जो चौथा कार्यक्रम यहाँ हो रहा है, इस आयोजन समिति को सर्वप्रथम मैं बधाई देता हूँ और हम सब मिलकर के इस संदेश को जन जन तक के पहुँचाने के लिए उनके विचारों को एक समिट सब लोगों के बीच में विचार विमर्श करते हुए हमारे बीच में जो अच्छे विचारक हमारे बीच पहुँच रहे हैं, उनका संदेश नीचे तक पहुँच सके, उसके लिए हम सभी लोग प्रयास करके इस आयोजन को कर रहे हैं। संविधान चेतना का विस्तार बहुजन इंटेलेक्ट समिट का आयोजन बालाघाट जिले में नूतन कला निकेतन में 21 तारीख को आयोजित की जा रही है। हमें सबको मिलजुल कर इस संविधान की रक्षा करना अति आवश्यक है, जिसके माध्यम से आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रह सके, व्यवस्थित हो सके और आगामी समय में इनके दिशा और दशा में परिवर्तन आ सके। अखिल भारतीय आशा कर्मचारी महासंघ के द्वारा आशा कार्यकर्ताओं की समस्याओं व मांगों को लेकर सीएमएचओ कार्यालय व कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन देकर शीघ्र समस्याओं का निराकरण करने की मांग की गई है। ज्ञापन सौंपने पहुंचे संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि आशाओं की स्थानीय मांगों को लेकर कई बार आंदोलन व धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन अभी तक हमारी न्यायोचित मांगों पर अमल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि आशाओं को करीब 5 माह से किसी भी कार्य का भुगतान नहीं किया गया है। उन्होंने शीघ्र भुगतान दिलाने की मांग की है। जन्म पंजीयन से लेके विवाह पंजीयन से लेके जमीन स्तर से सारा पूरा जितना भी कार्य होता है, जो सारा कार्य हमारी आशा कार्यकर्ता करती है। जब भी हम विभागीय लोगों के पास में आते हैं अपने काम के पैसों के लिए, तो धमकी दी जाती है निकालने की, निकाल दिया जाएगा। जैसे प्रॉपर ये अपने ब्लॉक स्तर पे जैसे काम करते हैं तो बीओएम सर जो होते हैं, बीसीएम सर जो होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, पैसे की बात ना करिए, काम करिए। अगर तुम पैसे की बात करेंगे तो आपको निकाल दिया जाएगा। मध्य प्रदेश विद्युत कर्मचारी पेंशनर संगठन द्वारा 17 दिसंबर को पेंशनर्स डे का आयोजन स्थानीय बस स्टैंड स्थित धर्मशाला में किया गया। इस अवसर पर पेंशनर्स कर्मचारियों की समस्याओं व मांगों पर भी चर्चा की गई। इस दौरान पेंशनर्स संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष पेंशनर्स दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान पेंशनर के जन्मदाता CS लकारा साहब को याद किया गया और उनके द्वारा पेंशनरों के लिए किस तरह संघर्ष किया गया उसे बताया गया। उन्होंने बताया कि पेंशनर संगठन के द्वारा 23 दिसंबर को 2 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। कार्यक्रम में जिले भर के पेंशनर कर्मचारी शामिल रहे। आज पेंशनर जो डे बड़े उत्साह और उमंग के साथ में बालाघाट में आयोजित किया गया है और लगभग 100-150 से ऊपर पेंशनर्स पारिवारिक पेंशनर्स की महिलाएं पहुँची हैं। CS लकारा साहब जो हमारे इस पेंशनर्स के दाता थे, जन्मदाता, उनको याद किया गया। उनने कैसी लड़ाई लड़ी और कैसे हमको पेंशनर्स में डाला गया वो सब बताया गया। उसके अलावा हमारी जो मांगे चल रही हैं वर्षों से, इसके बारे में भी पेंशनर्स को बताया गया। बाल विवाह जैसी कुप्रथा के उन्मूलन के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत अभियान अंतर्गत 27 नवंबर 2025 से 8 मार्च 2026 तक 100 दिवसीय इंटेंसिव थीम आधारित जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। कलेक्टर श्री मृणाल मीना और जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीमती दीपमाला मंगोलिया के मार्गदर्शन में प्रशासक वन स्टॉप सेंटर भैयर के द्वारा इस कार्यक्रम के विस्तृत माध्यम से वृहद स्तर पर दी गई। इस अभियान के अंतर्गत 17 दिसंबर 2025 को जागरूकता और शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। दुनिया ने ध्यान को इसलिए अपनाया है क्योंकि ये प्रक्रिया नहीं बल्कि मन को शांति व अवसाद को दूर करके
मन को ऊर्जा देता है। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के प्रयास से हम इस पथ पर काम कर रहे हैं और 21 दिसंबर को पूरी दुनिया विश्व ध्यान दिवस मनाएगी। बालाघाट शहर में भी सभी के साथ मिलकर विश्व ध्यान दिवस का आयोजन होगा। साथ ही 18 से 21 दिसंबर के बीच निःशुल्क ध्यान सत्र का आयोजन भी किया जा रहा है। उक्त आशय की जानकारी आर्ट ऑफ लिविंग के प्रशिक्षक सुरजीत सिंह ठाकुर ने 16 दिसंबर को सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान दी। साथ ही उन्होंने इंट्यूशन प्रोग्राम करने वाले बच्चों द्वारा बंद आंखों से कार्य करते हुए प्रायोगिक दिखाया, जिससे उन्होंने ध्यान का प्रभाव बताया। यहाँ पर QR कोड बना है। हाँ, वेरी गुड। यहाँ पर आयकर विभाग करके लिखा हुआ है। वेरी गुड। ये सब दिखाना है। अठारह तारीख से सुबह 7:30 बजे और शाम को 7:30 बजे CM राइज स्कूल के हॉल में आधा घंटे का ध्यान सत्र होगा, जहां ध्यान की तकनीक सिखाई भी जाएगी और करवाया भी जाएगा, सिर्फ आधा घंटे में। तो हमारी सभी से निवेदन है कि इस ध्यान सत्र का लाभ जरूर लें, अपने जीवन को तनाव मुक्त बनाएं, शांत बनाएं, खुश रहें, रोग मुक्त रहें। इसके लिए ध्यान जरूरी है अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए और अपने अंदर प्रतिभाओं को निखारने के लिए। आज जिस तरह से हमने इन बच्चों में प्रभाव देखे हैं, ये सभी प्रभाव हमारे अंदर भी हमारे जीवन के अनुसार आते हैं। तो इन सभी चीजों का लाभ लेने के लिए इन ध्यान सत्रों में सभी लोग शामिल हों, यही अपील करने के लिए आज हम बैया थाना क्षेत्र के रूपझर थाना अंतर्गत ग्राम चिखला झोड़ी के पास बीती रात एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना हुई। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों में से एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान दिनेश पारधी 36 वर्ष निवासी भानपुर थाना भरवेली के रूप में हुई है। वो अपने मामा के पुत्र रितेश हरिन खेड़े के साथ मंगलवार को किसी काम से भैयर गया था। रात में लौटते समय चिखला झोड़ी के पास दुर्घटना हो गई। सूचना पर डायल 112 मौके पर पहुंचे। दोनों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने दिनेश को मृत घोषित कर दिया। गंभीर घायल रितेश को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मर्ग कायम का जांच शुरू कर दी है। शाम को अपने गांव गया था, कहीं चिखला जोड़ी से आ रहा था। वापस आते समय इसकी जानकारी तो नहीं है कैसे एक्सीडेंट हुआ, लेकिन पुलिस तत्व से पता चला कि एक्सीडेंट हो गया फ़ोन के माध्यम से। और ये दिनेश पारदी ग्राम भानपुर का रहने वाला व्यक्ति है। पिताजी देवीलाल पारदी जी और ये 2 व्यक्ति साथ में गए हुए थे, जिसमें से एक व्यक्ति क्या नाम है, रितेश हरिन खेड़े, जो अभी रोहित गुप्ता हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन उसकी भी स्थिति अभी नाजुक है। और दोनों व्यक्ति पे इतना भारी मार हुआ, तो इसमें से दिनेश जो है एक्सपायर हो गया। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।